दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान को जानो। राजस्थान का इतिहास शर्मा एवं पावा बुक से आज हमारा बिंदु रहेगा राजस्थान में धार्मिक आंदोलन। चलो पढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन में प्रारंभ में यहाँ भी वैदिक धर्म प्रचलित था। इसके प्रमाण हमें गोसुंडी अभिलेख से मिलते हैं। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन से संबंधित अभिलेख गोसुंडी अभिलेख से प्रमाण मिलते हैं, जिनमें बीकानेर के अलग अलग लोग अलग अलग देवताओं को मानते हैं। बीकानेर में करणी माता, जोधपुर में नागनची, मेवाड़ में बाण माता, अमेर में अन्नपूर्णा देवी आदि की पूजा की जाती है। जैसलमेर के लोग स्वांगी आयनाथ जी को मानते हैं। आलोच्यकालीन मेवाड़ के राजपूत ताम्रपत्र आदि पर श्री राम जयती और रामार्पण शब्दों का प्रयोग किया गया है। कहाँ पे है ये? मेवाड़ के बांसवाड़ा जयपुर राज्य के राजपत्र पर श्री राम जी और सीताराम जी का प्रयोग किया गया है। अब पढ़ रहे हैं राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के कारण। भक्ति आंदोलन का उद्भव दक्षिण भारत से माना जाता है। रामानंद इसे उत्तरी भारत में लेकर आए थे। इस्लाम का राजस्थान में प्रवेश हो गया। इस्लाम प्रचारकों ने अजमेर को अपना केंद्र बनाया था। हिंदुओं और मुस्लिम में समन्वय भावना का विकास हुआ था। जगत सिंह द्वितीय ने अजमेर दरगाह को 4 गांव जागीर में दिए थे। जगत सिंह द्वितीय ने दिए थे। ठीक है, इसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में, आरपीसी में। इसके बाद सूफी मत का प्रसार हुआ राजस्थान। नवीन साहित्य का सृजन। कौन कौन से नवीन साहित्य बने थे? हरिबोल, चिंतामणि व भी प्रबोध जैसे साहित्यिक ग्रंथ रचे गए 17वीं शताब्दी में। पश्चिम और 17वां ग्रंथ भी रचा गया। इसके बाद धार्मिक आंदोलन के प्रमुख संत, यहाँ से मुख्य बिंदु शुरू होता है। पहले संत धन्ना का जन्म हुआ था टोंक जिले के धुवन ग्राम में। ये बाद में कहाँ चले गए? बनारस में रामानंद जी के बन गए शिष्य। प्रारंभ में सगुण भक्ति में विश्वास करते, लेकिन बाद में निर्गुण भक्ति में जुड़ गए। कबीर से भी प्रभावित रहे। इसके बाद गोगा जी, लोकप्रिय देवता। 5 पीरों में इनका नाम है। दद्रेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। गोगा नवमी, भाद्र कृष्ण नवमी को उनका मेला लगता है। गोगा जी की भांति तेजाजी, पाबू जी और मल्लीनाथ जी राजस्थान में फेमस है। जाम्बो जी का जन्म हुआ था पिप्पासर ग्राम नागौर में। माता का नाम हंसा देवी, पिता का नाम लॉर्ड जी। ये भी पूछे जा रहे हैं आजकल। ये कम बोलते इसलिए लोग इनको गूंगा कहते थे। घर त्याग कर सम्राथल बीकानेर चले गए। 1482 में कार्तिक कृष्ण अष्टमी को विष्णु संप्रदाय की स्थापना की। 1482 को कार्तिक कृष्ण अष्टमी को इनकी विष्णु इसलिए थे। 20+9 इनके मत होते हैं, जो इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान करना चाहिए, हवन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। बेसिक जो जीवन में चीजें काम आती है वो बताएगी। हिंदुओं और मुसलमानों में सामंजस्य उत्पन्न करने वाले थे वे नियम निम्नलिखित हैं। 2-3 नियम और जोड़े गए थे, जैसे मरने पर सब काटना, सिर मुंडाना, मुंह पर दाढ़ी रखना। ये भी इन्होंने एडजस्ट किया था नियमों में। अब सिद्ध जसनाथ जी, इनका जन्म हुआ था बीकानेर के कत्री असर में। पिता का नाम हमीर जी और माता का नाम रूपा दी। ये पूछे जा रहे हैं आजकल पिता और माता का नाम मैच करने के लिए, इनको ध्यान रखना है। जसनाथ जी आजन्म ब्रह्मचारी रहे। इन्होंने गोरखमालिया नामक स्थान पर 12 वर्ष तक तपस्या की थी। किसने? जसनाथ जी ने। इसके बाद कृष्णदास पै हरि, जयपुर के तीर्थस्थान गलता के मान थे, यानी गलता जी के थे। कौन? कृष्णदास पैयारे। पैयारे नाम है कि दूध बहुत पीते थे, इसलिए पैयारे बोलते हैं। इनकी रचनाओं में जुगलमैन, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आज तक आया हुआ नहीं किसी एग्जाम में। जुगलमैन किसकी रचना? कृष्णदास पैयारी। चरित्र, ब्रह्म गीता, प्रेम तत्व, निरूपता किसकी रचनाएं हैं? अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। कृष्णदास पैयारी, जुगलमैन जरूर याद रखना। संत पिप्पा के बारे में। संत पिप्पा जी बनारस चले गए और रामानंद जी के शिष्य थे। खिंची राजपूत गागरौन के राजा थे। रैदास जी रामानंद के शिष्य थे, चमार जाति के थे। आजकल इनकी जाति भी मैच करने के लिए पूछी जा रही है। मीरा के गुरु थे। मीरा ने चित्तौड़ आने पर इनको अपना गुरु बनाया था, क्योंकि चित्तौड़ में कुंभ श्याम मंदिर के समीप इनकी छतरी बनी हुई है। किनकी बनी हुई है? रैदास जी की। प्रमुख रचनाएं रैदास की वाणी और रैदास की पर्ची। मीराबाई कौन थी? भक्तमाल के रचयिता नाभाजी के अनुसार गोपी का सदृश्य है। यह भक्तमाल किसकी रचना है? नाभाजी। इतना याद रखना। मीरा के बारे में अलग अलग मत बताए गए हैं। मीरा मेर से जुड़ी हुई है। मेर खड़ी फसल को कहते हैं। इनका बेसिक है।
मीरा का जन्म 1504 में हुआ और मृत्यु 1558 से 63 के बीच मानी जाती है। जन्म हुआ था मेड़ता के समीप कुड़की ग्राम में। पिता का नाम रतन सिंह, दादा का नाम राव दूधा। माँ की मृत्यु के बाद अपनी दूधा इनके पास रहने लगी। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता। गजाधर या गजोधर को मीरा का शिक्षक नियुक्त किया था। पंडित गजोधर को विवाह होने पर वो अपने साथ भी लाई थी, इसलिए अच्छा क्वेश्चन बन सकता है गजोधर या गजाधर। ठीक है, इनके गुरु थी। गिरधर गोपाल इन कृष्ण जी के प्रति इनकी तकड़ी निष्ठा थी। यहाँ पर कहानी बताई कि कोई बारात आई हुई गांव में, तो मीरा ने पूछ लिया कि किसकी बारात है। दादी ने उत्तर दिया दूल्हे की बारात है। तो उसने पूछ लिया मेरा दूल्हा कहाँ है, तो उसने उत्तर दिया था आपका दूल्हा गिरधर गोपाल है। ये कहानी बताएगी इसमें। उनके पिता रतन सिंह सदैव युद्ध रत, तो राणा सांगा के समय युद्ध करने गए थे। रतन सिंह वहां मारे गए थे। उनके चाचा वीरमदेव थे, भाई जयमल थे। मीरा का वैवाहिक जीवन। सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था। ठीक है, भोजराज की 7 साल बाद में मृत्यु हो गई थी। तो उनके बाद में विक्रमादित्य राजा बना, रतन सिंह राजा बना, बनवीर राजा बना। ये चीजें बताएगी। तो मीरा के जीवन में कठिनाई आई। मेरा भक्ति पराकाष्ठा। मेरा रणछोड़ जी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी के सम्मुख गाना गाते हुए उसमें विलीन होते। मीरा के चचेरे भाई जयमल राठौड़ ने, जब मेवाड़ की कंडीशन ठीक हुई तो मीरा को बुलावा भेजा था कि आप वापस आ जाए। जयमल राठौड़ ने भेजा था। मीरा कृष्ण की भक्ति में लिप्त थी। मीरा भक्ति का मूल्यांकन। उनकी प्रमुख रचनाओं में नरसिंह जी रामायण यानी मीरा जी की रचनाएं हैं। गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, मीरा की गरीबी, रुक्मणी मंगल आदि माने जाते हैं। इसके अलावा नरसिंह जी रामायण, सत्यवान, रोषणो ये रचनाएं दूसरों ने भी लिखी है मीरा जी के साथ में। अब है दादू। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, दादू का जीवन वृत्त। अहमदाबाद निवासी लोधी ब्राह्मण को ये नदी में बहते हुए मिले थे, लोधी राम को। ठीक है, कौन? दादू जी। इनके गुरु थे शिष्यनिश महात्मा बुद्धानंद या बुड्ढन बाबा का इनके गुरु का नाम है। दादू संत के रूप में। दादू 18 वर्ष के आयु में अब होते हुए नागौर के पास कुरडाल नामक ग्राम सबसे पहले यहाँ आए थे। 1573 में आगे सांबरी। इनके सत्संग का स्थल अलग दरीपा के नाम से विख्यात हुआ। इस सत्संग के साथ ब्रह्म संप्रदाय का अपना रूप ग्रहण करने लगा। अलग दरीपा और ब्रह्म संप्रदाय जुड़े हुए आपस में। कालांतर में इसी को दादू पंथ की संज्ञा दी गई। अलग दरीपा, ब्रह्म संप्रदाय, दादू पंथ कंटिन्यू नाम बदल गया इनका। 1575 में कहा गए आमेर। भगवान दास ने इनको अच्छा सहयोग दिया तो आमेर में 14 वर्ष रहे। अकबर ने 1585 में इनको फतेहपुर सीकरी आक्रमण के बुलाया था, आमंत्रित किया था। वहां पे 40 दिन रहे। अंतिम दिन नारायणा में इनके बीते थे। इस पंथ का प्रमुख दादू द्वारा भी नारायणा में विद्यमान है। दादू के उपदेश क्या क्या देखते हैं। दादू दयाल की वाणी, दादू दयाल रादुआ, सेम नाम ही है तो पूछे नहीं जाती इस किताब में। ये इनके सिद्धांतिक पक्ष दिखाया गया है। इनका ये साधना का पक्ष बताया गया है। अपनी दादुवाणी में मोहम्मद और हदीस की चर्चा इन्होंने की है। ठीक है, किनकी चर्चा की? तो मोहम्मद और हदीस की। दादू पंथ। इनकी भक्तिमाला में 152 शिष्यों को उल्लेख है, क्योंकि 100 शिष्य एकांतवासी थे। 52 शिष्यों ने मिलकर 52 स्तंभ या 52 थंबों की रचना की थी। पहले 152 थे, 100 एकांतवासी थे, 52 बचे वो इन्होंने 52 थंबे या 52 स्तंभ बनाए थे। रज्जब और सुंदरदास जी इनके 52 स्तंभ में प्रमुख थे। नारायणा इस पंथ का प्रमुख केंद्र है। गरीबदास जी उनके स्थान पर गद्दी पे बैठे, क्योंकि पहला शिष्य जो होता था वही गद्दी पर बैठता था। गरीबदास इनका प्रथम शिष्य था। बाद में इनके अलग अलग पंथ बन गए, जैसे खालसा। खालसा पंथ गरीबदास जी और मिस्किन दास जी ने चलाया था, इसलिए इस खालसा कहते हैं। कानों तक टोपी और चोला धारण करते हैं। 5 प्रकार है: खालसा, नागा, उत्तरादे, विरक्त और खाकी। ये प्रकार है। नागा पंथ चलाया था सुंदरदास जी ने, जबकि खालसा चलाया था गरीबदास और मिस्किन दास ने। नागा यानी सैनिक प्रवृत्ति के लोग थे। सैनिक टुकड़ी नागा फौज कहलाती थी। जय सिंह ने नागाओं की सेना बनाई थी, सवाई जय सिंह ने। ठीक है। उत्तरादि इसके संस्थापक थे बनारसी दास। सबके अलग अलग है। उत्तरादि के बनारसी दास, नागा की सुंदरदास, खालसा की गरीबदास और मिस्किन दास। विरक्त सन जो एक स्थान से फिर दूसरे स्थान पर जाते हैं, टिकते नहीं है, उसको बोलते हैं विरक्त। खाकी ये शरीर पर क्या करते हैं? भस्म लगाते हैं। कौन? खाकी। अब राम सनेही संप्रदाय। राम से संस्थापक थे रामचरण जी।
जयपुर के सोडा सुरसन ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम भक्त राम था। रामशिष ने बाद में भीलवाड़ा छोड़कर पास ही कुआड़े ग्राम चले गए। यहाँ भीलवाड़ा में इनका विरोध हो गया था रामचंद्र जी का। रामसनेय संप्रदाय के प्रमुख सिद्धांत चेला मोड़ना, एक लड़के को अपना चेला बनाते हैं, चेला मोड़ना कहते हैं। ये सिद्धांत दिए गए हैं। रामसनेय संप्रदाय की शाखाएं 4 माने जाती विषय मुख्य शाहपुरा वाली है। शाहपुरा के अंदर इसका प्रमुख केंद्र शाहपुरा है। रामचरण जी इसके संस्थापक थे। शाहपुरा के राजा धीरा रण सिंह जी के अनुकंपा से यहाँ पर मठ हुआ। राजा कौन थे? रण सिंह जी। इनकी मृत्यु पर रामजन जी इनके उत्तराधिकारी है रामजन जी, ठीक है। उनकी कविता को सन अर्णब वाणी, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। रामजन जी अर्णब वाणी, शाहपुरा केंद्र वाला। अब सिंहतल है बीकानेर वाला, संस्थापक है हरि रामदास जी, ठीक है। अंत में 1745 में जम्बल दास नामक रामानंदी साधु से दीक्षा ली। किसने? हरि रामदास जी ने। अब खेड़ापा संप्रदाय, खेड़ापा जोधपुर जिले के भीमकोर ग्राम में हुआ था इनका जन्म। इनका रामदास जी का। खेड़ापा के संस्थापक है रामदास जी। ऊपर वाले कौन है? रामचरण जी, ये रामदास जी। कौन सी से बताएगी? ये खेड़ापा वाले के 5 विभाग है, ये अलग बताएगी। विरक्त, विदेयी, परमहंस, परवर्ती और गरपारी। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। विरक्त, विदेयी, परमहंस, परवर्ती एवं गरपारी, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, पूछा नहीं गया किसी एग्जाम में। जोधपुर शाखा, इसका प्रमुख केंद्र रेण है। रेण जोधपुर के नागौर जिले में स्थित है। इसके प्रमुख संस्थापक संत दरियाव जी। इनके माता पिता का नाम मानसा व माता का नाम गीगा, मानसा और गीगा। दांतड़ा में संत दास जी के शिष्य पेमा दास को अपना, इनके गुरु का नाम था पेमा दास। इनके 72 शिष्य व 9 प्रमुख शिष्य थी। ये आगे समीक्षा दी है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।